भाजपा ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति का किया ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की घोषणा। कार्य समिति में बिहार के 4 सदस्य शामिल। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तिलक कुमार ने किया नामांकन। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय में पर्चा किया दाखिल। मुजफ्फरपुर में आईटीआई परीक्षा स्थगित होने पर छात्रों ने किया हंगामा। विरोध में छात्रों ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग किया जाम। आज से शारदीय नवरात्र शुरू। 2 सालों बाद सजा मां का पंडाल। पंडालों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति गठित हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। 80 सदस्यों के साथ ही 50 विशेष आमंत्रित सदस्य भी इस टीम में शामिल है। 179 यानी कि 179 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की नई टीम का एक ऐलान हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है। बिहार के 4 सदस्य भी इसमें शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की नई राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 80 सदस्यों के साथ ही 50 विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें शामिल है। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति में बिहार के भी चुनिंदा नेताओं को जगह मिली है। बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के अलावे सांसद, आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद और विधायक भागीरथी देवी को जगह मिली है। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, सांसद गोपाल ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव को भी राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। बीजेपी की इस नई राष्ट्रीय कार्य समिति में 80 मेंबर यानी कि सदस्य हैं। नई कार्य समिति में बीजेपी के बिहार से सांसद राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान सामने आया है। राज्य में सीएनजी स्टेशन का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का यह बयान, आज उन्होंने यह बयान दिया है। राज्य में सीएनजी स्टेशन का काम जारी है। इलेक्ट्रिक बसों का जल्द परिचालन जो है वो किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध वसूली करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की मंत्री, परिवहन मंत्री शीला मंडल का यह बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीएनजी स्टेशन बिठाने का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों का पूरे राज्य में परिचालन जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी बस ज्यादा भाड़ा लेगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बिहार उपचुनाव को लेकर भी मंत्री ने कहा कि पार्टी उन्हें जहां भेजेगी वो वहां जाकर प्रचार करेगी। और देखिए, शिकवा शिकायत तो जहाँ काम होता है वहीं शिकायत भी होता है। जहाँ घर में भी आप 10 बर्तन रहे, 10 लोग रहे, तो जरूरी नहीं कि आप सब वही कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कमी बेस रहता ही है। इस बात का हम लोग ध्यान भी रखते हैं। अगर उस तरह की बातें होती तो सब हम आम जनता से करके, अगर ऐसी बात मिली तो आप जो रसीद काट के आपको पर्ची देता है ज़्यादा भाड़े का, उसका हमको दिखाइए, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए और उसका फोटो लेकर के, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में बताइए तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। जहानाबाद सदर विधायक सुदय यादव ने गांधी स्मारक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पढ़ाई से लेकर खेल मैदान और शौचालय की स्थिति को भी देखा है। निरीक्षण के दौरान छात्रों ने जानकारी दी कि शौचालय में हमेशा ताला लगा होता है, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर विधायक ने प्रिंसिपल को डांट लगाते हुए कहा कि ये कभी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। संतोष को पढ़ाई से तुम लोग ना
फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के चुनाव को लेकर आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम का बयान सामने आया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमेशा की तरह बिना चुनाव कराए इमारत शरिया के अमीर शरीयत का चयन कराया जाए। बताते चले कि 9 अक्टूबर को अमीर शरीयत के लिए चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल इमारत शरिया के अध्यक्ष अनीसुल रहमान के निधन के बाद यह जगह खाली है। उर्दू में चुनाव को इमारत शरिया एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक संगठन है। वो धार्मिक संगठन है, लेकिन वो आवाम के लिए भी, धर्म से हटकर भी आवाम के लिए काम करती है। ये बनाया गया मुसलमानों की तरफ से है, अक़लियत की तरफ से है, लेकिन काम सबके लिए करती है। ये भी फैसला करती है कि किसी का निकाह का मामला है, किसी का तलाक का मामला है, किसी का उनके बाबूजी का, माताजी का डेथ हो गया, तो उनके बाद वो उनकी जो जायदाद है, उनका जो रुपया पैसा है, उनका जो गहना है, उनका जो एसेट है, वो कैसे बटेगा, इसको भी वो डिसाइड करती है। काजी होते हैं उसका कई काजी होते हैं, कई मुफ्ती होते हैं। वो फैसला करते हैं कि ये बाप के बाद, माँ के बाद, दादा के बाद, नाना के बाद, नानी के बाद, उनके देहांत के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो असासा था, वो किसका हुआ, शरीयत के हिसाब से, जो कुरान शरीफ में है, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, वो करती है। और हिंदू भाइयों का या दूसरे मजहब का, उनका भी पर्सनल लॉ है। वो भी केस कर लाते हैं कि कोर्ट कहाँ जाए, आप फरियाद दीजिए। उनका भी केस का फैसला यहाँ होता है। मोतिहारी के चकिया अनुमंडलीय अस्पताल में 6000 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव ने किया है। इस मौके पर सदर अस्पताल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक ने कहा कि 6000 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट बेड पर पाइपलाइन के जरिए सीधे मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। ऑक्सीजन प्लांट के हो जाने से अब अनुमंडल में आपातकालीन स्थिति आने पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मोदी जी को जनसेवा के रूप में 20 साल पूरा किए हैं। उस उपलक्ष्य में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर राष्ट्र के नाम समर्पित किए हैं। उसी में एक चकिया रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर चकिया सहित पूरे पिपरा विधानसभा सम्मानित जनता को समर्पित किए हैं। मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के विधान पार्षद दिलीप जायसवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अनोखे अंदाज में प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। दरअसल वीडियो में वो गाना गाते दिख रहे हैं और जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की मांग कर रहे हैं। के नाम पर न सियासत के नाम पर, अशोक चौधरी जी बोले ना कि नफरत फैलाने वाले लोग कौन है, नाम नहीं बोलेंगे। और सियासत के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए एक तरफ नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, जात पात खत्म करना चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, और वहीं पर दूसरा कोई सत्ता के लिए ललायत है कि किसी तरह बिहार का सत्ता जैसे रसगुल्ला मिलता है उसी तरह मिल जाए। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। मुजफ्फरपुर जिले की मथुरापुर पंचायत में जनसंपर्क कर घर लौट रहे मुखिया प्रत्याशी मनोज बैठा को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके बाह में लगी है, जिसके कारण वह बाल बाल बच गए, लेकिन आनंद फानन में उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये घटना कैसे घटी सर? ये घटना सर रात में सोया हुआ था जी, तत्कालीन मैंने साथ उसमें चढ़ा गया सर घर में, ये नहीं कि वहाँ पर कुछ था जी। बच्ची को पहले काटा जी, बच्ची को इन लोग सैनिटाइज दिखाने के लिए ले गए भगत के यहाँ। हाँ वही भगत कहिए चाहे हार फूक के लिए। अच्छा, जब बच्ची को वहाँ से उन लोग अति कर रहा था, रिटर्न कर रहा था कि नहीं हमसे नहीं समझेगा, तो उन लोग लौट रहा था। उसके बाद उसका नाथ जो मैंने भाई हुआ जी, इसको भी नस लिया जी। अब उसके बाद मैंने क्या या उल्टी होना चालू हो गया, तो मैंने पानी मांगना चालू। आप मृतक के कौन लगते हैं? मामूल लगता है। क्या नाम हो सर आपका?
खबर रोहतास जिले के दरगांव थाना क्षेत्र से है, जहां नीलगाय से बचाव के लिए लगाए गए विद्युत करंट तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान सिंगोही का बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह गुरुवार सुबह अपने खेत में सब्जी लाने के लिए गया और इसी दौरान अन्य किसानों द्वारा गए विद्युत करंट तार की चपेट में वो आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पापा जा रहे थे सुबह सब्जी तुल रहे, बीच में लाइन पकड़ लिया है, रात में लीलगाय मरी है, उसी लाइन से लाइन दिया गया था लीलगाय मरने के लिए। बोलो लाइन दिया है टूना और उसके भाई है। क्या नाम है भाई इसका? पीकू। हमारे बड़े भैया हैं, जा रहे थे सब्जी तुलने के लिए, पहले से लीलगाय मारने के लिए तार बिछाया गया था, उसे लीलगाय मर गई थी और उनका भी मृत्यु हो गया। पटना के रेलखंड की तारेगना गुमटी के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मसौड़ी क्षेत्र के भागड़ा चुकिया पर निवासी लव कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक लुधियाना से काम करके अपने घर वापस लौट रहा था, तभी दक्षिण तारेगना गुमटी के पास मृतक का शव मिला है। सुबह में लोगों ने देखा तो इसकी सूचना जीआरपी थाना को दी गई। सूचना मिलते ही जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा है और मामले की जांच कर रही है। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र के सदर गली से पुलिस ने एक युवक को देसी लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खाजीकला थाना क्षेत्र के सदर गली में एक युवक लोडेड पिस्टल लेकर खड़ा है, तभी पुलिस ने चारों ओर से दबिश देते हुए उस युवक को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। सदर गली में खाजीकला थाना के अंतर्गत सूचना मिली कि एक लड़का खड़ा है पिस्टल के साथ, तो उसकी घेराबंदी की गई थाना के द्वारा। तो गोल्डन नाम का लड़का पकड़ाया गया, पिता यासिन, और इसके पास एक देसी लोडेड पिस्टल पकड़ा गया एक गोली के साथ, उसे गिरफ्तार करके जेल किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। DTV भारत, देश के नाम। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारी चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित परीक्षा केंद्र पर आईटीआई की परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित छात्रों ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर संबंधित बोर्ड के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल सूबे के अलग अलग जिलों से छात्र परीक्षा देने के लिए जब केंद्र पहुंचे तो कहा गया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसके बाद से उनका गुस्सा चरम पर है। छात्रों ने बताया कि आईटीआई की परीक्षा देनी है, लेकिन दोनों सालों से ऐसा ही हो रहा है। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। हम यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर से आते हैं। पिछले विगत 2 सालों से हम लोग आ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, चले जा रहे हैं। ना ही तो सही से एग्जाम होता है, एग्जाम होता भी है, डेट निकलता भी है तो डेट पोस्टपोन हो जाती है। बिना पढ़ाई ये एग्जाम हम लोग दे रहे हैं। 2 साल से तो कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं और एग्जाम का डेट निकालने के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं हम लोग? मांग कर रहे हैं हम लोग का एग्जाम ले ले और रिजल्ट दे दे। गुरुवार को सासाराम प्रखंड परिसर में चुनाव चिन्ह पाने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ जुटी है। उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह जानने के लिए इच्छुक दिखे। गौरतलब है कि रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड में तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होना है। सारे प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। किस चीज़ का? अपने अपने जो भी पद से खड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह लेने के लिए। कहाँ आए हुए हैं? अपने हम प्रखंड कार्यालय सासाराम आए हुए हैं। बक्सर में भी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर, जो कि 8 अक्टूबर को है, इसको लेकर आज जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। 8 अक्टूबर को दरअसल वहां पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर एक शिविर लगाया गया और इस बारे में संबंधित जानकारी लोगों को दी गई।
सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के सोहटा पंचायत स्थित सरदार टोला में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना बहादुरपुर सरदार के घर पर हुई, जहां आग के लपटों ने 3 आवासीय घर को अपने आगोश में ले लिया और उसे खाक कर दिया। करीब 12 बजे की घटना का खबर आया, वैसे भी हम लोग पहुंचे और यहां पर आग बुझाने की बहुत कोशिश किए और 2 जीव जिस तरह की आग में जलकर खाक हो गए हैं उनको भी बचाने की कोशिश की, लेकिन असंभव रहे। और मैं जितने भी यहाँ के ग्रामीण हैं और हम मेरे तरफ से भी मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि इस घटना को देखते हुए इनको उचित मुआवजा दिया जाए। लाइन से आग लगले ने तो आधा घर जल गए, तब हमें घर से हमरा तो जला गए ने, तब ओहिठाम से हम टाट तोड़ दिलिए, मखा वाला टाट तोड़ दिलिए, तब भाग लिए। बच्चा सब 3टा बच्चा रहे, सिरहाना में 2टा मोबाइल रहे, नया मोबाइल जड़ गए, साफे बैठ गए जड़ के, अच्छा पुरनका मोबाइल जड़े वो बच गए। बगा के धना में लड़की से छेड़खानी का विरोध कर रहे एक युवक को मनचलों ने पीट दिया है। बता दें कि घायल युवक की पहचान अरुण यादव के रूप में की गई है, जिसके वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये पूरा मामला धना थाना क्षेत्र के दहवा गांव का बताया जा रहा है। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्र 7 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू हो गया है। नवरात्र को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साल में नवरात्र 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, तब से इस पर्व की शुरुआत की गई। रोहतास जिले के सासाराम में रंग बिरंगे परिधानों में महिला बटालियन की महिला पुलिस बल ने नवरात्र के प्रथम दिन धूमधाम से कलश स्थापना के लिए जल भरा और यात्रा निकाला है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना मंदिरों और पंडालों में शुरू हो गई है। बटालियन के सचिव ने बताया कि महिला पुलिस पारंपरिक तरीके से धूमधाम के साथ जल भरी यात्रा में शामिल है, जहां जय माता दी के साथ पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा है। महिला बटालियन सचिव हूँ और ये जलभरी का काम हो रहा है। आज प्रथम है, नवरात्रि का शुरुआत है और हम लोग जलभरी कर रहे हैं और आज से 9 दिन का कार्यक्रम शुरू होगा। पटना सिटी में नवरात्र के आगमन होते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और विश्वास है। कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री का पूजन सभी देवी मंदिर और पूजा पंडालों में किया गया है। इधर दूर दराज से आए दर्जनों साधु भद्रघाट पर आस्था की डुबकी लगाकर दंडवत करते हुए शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे और मां की उपासना की। माँ का अच्छा, इससे क्या होता है? इससे कुछ होता नहीं है, ऐसे ही अपना मन के अति है। और क्या 2 ही आदमी रह गए। कहाँ जाएगा पता नहीं। माँ के प्रति विश्वास है हमको। माँ हर साल मतलब नवरात्रा में हम लोग करते हैं। बड़ी पटन देवी जाते हैं, वो गढ़ा पर भी जाते हैं, हर साल जाते हैं। नवरात्रा में भी, ई वाला में भी और चैत वाला में। मकसद क्या है? मकसद है कि माँ के प्रति विश्वास है हमको। पटना सिटी में नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजन के साथ शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। सभी मंदिरों और पूजा पंडालों में विधिवत मां की उपासना वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न की गई। सुबह से ही सभी जो है वो शक्तिपीठ देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। सब खाली देखिए, भगवती आ रही हैं, डोली पर जाएगी, विदा होगी हाथी पर। दोनों अशुभ है, इसलिए हम सभी लोगों को यही
सलाह देते हैं कि ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुदान विदः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करें, सबका कल्याण होगा। ये शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है पट के साथ। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा एवं समर्पण के रूप में पिछले 17 सितंबर से मना रही है। जमशेदपुर में इसी के आखिरी दिन यानी कि 7 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी और इस दौरान मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। जी का जन्मदिन अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ आज जो सेवा और समर्पण एक कार्यक्रम था, जिसमें आज मोदी जी गुजरात सहित भारत की सेवा करते हुए 20 वर्ष पूरा हो। इस समापन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य और केंद्र की जो देश की जनता की सेवा की और एक आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो अंत्योदय है, जो समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ों और सामाजिक समरसता पे काम करते हुए आज भारत आत्मनिर्भर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में भी नवरात्र की धूम है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम की ओर से क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान की भी शुरुआत की गई है। जिले के उपायुक्त खुद इस अभियान में पहुंचे, जो उपायुक्त ने सड़कों और चौक चौराहों पर सफाई की। तो वहीं नवरात्र के पहले दिन उपायुक्त ने जिलेवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। आज एक इमोशनल एक सफाई अभियान मैंने भी भाग लिया। मुझे खबर है कि कल से सफाई अभियान आदित्यपुर नगर निगम के सभी वार्ड्स में यहाँ के मेयर साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी के देखरेख में शुरू हुआ है। तो कल मुझे कारणवश नहीं आ पाया था, तो आज गवरिया चौक में सफाई अभियान में पार्टिसिपेट करने का मौका मुझे मिला। मैं जिलावासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी त्योहारों का सीज़न लगातार जनवरी तक त्यौहार आते रहेंगे। लॉकडाउन के नियम के अनुसार कोविड-19 के फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।